और मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मेरा विधानसभा में कोई दुखी ना हो, जो भी आए उनका काम पूरा हो और मैं उनका काम कर सकूं, क्योंकि मुझे उन्होंने निष्फिक्र होकर निर्विवाद होकर के दोनों हाथों से मत दिया है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में फ्रंट फुट पे आकर पुरंदर मिश्रा जी बैटिंग कर रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों में कभी इस वार्ड में करोड़ों रुपए दे रहे हैं, कभी पूरे वार्डों में आपके अंतर्गत जो विधानसभा में आता है भूमि पूजन हो रहा है। क्या क्या कितनी कितनी देखिए, राशि आपके क्षेत्र और माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेने के बाद उस काम में लगे और अपने घर में तभी प्रवेश किए जब 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का फाइल दस्तखत हुआ। महातारी बंधन में 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिल रहा है और निर्बाध मिल रहा है। बरसात के दिनों में उत्तर विधानसभा क्षेत्र जो स्लम बस्तियां हैं वहां जल भराव की स्थिति बड़ी बिगड़ रही है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? परंतु हमारा जो स्थिति है, हमारा घर साफ रहे, भले नाली जाम हो जाए, और सब जगह वही हाल। मैं आज माताओं बहनों को निवेदन किया कि आप कचरा नाली में फेंकेंगे तो नाली जाम होगा ही। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगातार राजेश मोड़क जी के द्वारा सावन के विशेष तौर पर कांवड़ यात्रा निकाला जाता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पुरंदर मिश्रा जी के नेतृत्व में कोई कांवड़ यात्रा वगैरह कंपटीशन नहीं है, धर्म को कंपटीशन मत करो। अभी लेटेस्ट में एक मामला काफी सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल को रिमांड में लिया है और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस मामले को आप किस रूप में देखते हैं? आप लोग उसका घर तोड़वा, जो नाला को कब्जा करके लगा, उसे उठ कर दो। पानी कैसे जाएगा ऊपर का भाई? पानी इसलिए तो भर रहे हैं, उसको करो, समझाओ उसको। जोहार छत्तीसगढ़, आपने देखा था न्यूज़ 72 की टीम आज जगन्नाथ मंदिर आई हुई है, जहां पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा जी अपने जन दर्शन में लोगों से रूबरू हो रहे हैं और लोगों की समस्या को त्वरित हल कर रहे हैं। कोई मकान के संबंध में आ रहा है, कोई नाला भराई नाला में अवैध कब्जा कर लिया है। सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यहाँ जन दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं और हम आज उनसे जानेंगे कि विष्णु सरकार यहाँ 1.5 वर्ष हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में कार्य करते हुए। उनके विधानसभा क्षेत्र का भी कार्यकाल 1.5 वर्ष लगभग हो चुके हैं। कौन कौन से विकास के काम हो रहे हैं और कौन कौन से भूमि पूजन हुए। सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है मित्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। क्या चल रहा है? 1.5 वर्ष हो चुके हैं विष्णु सरकार के कामकाज। महतारी बंधन योजना की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना में कहां तक लोगों को, गरीबों को मकान मिल रहा है? निःशुल्क अन्न वितरण में 3 माह का एक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इन सब बातों की क्या स्थिति है, कैसा आप देख रहे हैं? देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार संवेदनशील सरकार है और हम जब सरकार में आए तो लोगों को बोले थे महातारी बंधन का पेमेंट आपको प्रति माह मिल जाया करेगा, प्रधानमंत्री आवास मिल जाया करेगा, ये बहुत सारे योजना हम घोषणा करके आए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेने के बाद उस काम में लगे और अपने घर में तभी प्रवेश किए जब 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का फाइल दस्तखत हुआ। महातारी बंधन में 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिल रहा है और निर्बाध मिल रहा है और वो प्रसन्नचित हैं। उसी में से मैं अभी दौरे में गया था सारंगढ़ जिले में, तो वहाँ पर एक सालर गांव है, बहनों ने अपने महातारी बंधन के पैसे से राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। कोई सिलाई मशीन खरीदा, कोई होटल कर लिया, तो उनको हर महीना जो 1000 रुपया मिल रहा है वो स्वतंत्र रूप से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और अपना काम कर रहे हैं। मैं इस कारण से माननीय मोदी जी को और विष्णुदेव साय जी को अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूँ। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में फ्रंट फुट पे आकर पुरंदर मिश्रा जी बैटिंग कर रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों में कभी इस वार्ड में करोड़ों रुपए दे रहे हैं, कभी पूरे वार्डों में आपके अंतर्गत जो विधानसभा में आता है भूमि पूजन हो रहा है। क्या क्या कितनी कितनी राशि आपके क्षेत्र मेरे पिछले नगर पालिका चुनाव पहले मेरा 21 वार्ड था, 22 वार्ड था। 22 वार्ड में मैंने 22 करोड़ के काम कराए, सभी विधायक निधि से, आपदा प्रबंधन, जितना भी हो सरकारी योजनाओं से। और इस समय भी हमने बड़े बड़े 2-3 कार्य किए हैं। अभी
माताओं बहनों के लिए बड़े बड़े ये बन रहे हैं सामुदायिक भवन। हमारे पीने के लिए पानी के लिए कमारडी में हमने 23 करोड़ रुपया से अधिक की राशि हमने स्वीकृत कराई है और वो बहुत जल्दी भूमि पूजनों के काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से नल, नाली, पुलिया, सड़क, डामरीकरण सब निर्बाध रूप से हो रहे हैं। और आज भी मैं भ्रमण करके आया, कहाँ कहाँ पानी भरा, कहाँ नहीं करा। तो कुछ बड़े बिल्डरों ने बड़े नाली को छोटे कर दिया, उनको मैं निर्देशित किया हूँ नगर निगम को कि इसका कार्य सुचारू रूप से करो। और मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मेरा विधानसभा में कोई दुखी ना हो, जो भी आए उनका काम पूरा हो और मैं उनका काम कर सकूं, क्योंकि मुझे उन्होंने निष्फिक्र होकर, निर्विवाद होकर के दोनों हाथों से मत दिया है और सर्वाधिक मत पा करके मैं उत्तर विधानसभा का विधायक हूँ। अभी बरसात का दिन है और हम देख रहे थे नगर निगम के अधिकारी सब आपने बुलवाया था, और बरसात के दिनों में उत्तर विधानसभा क्षेत्र जो स्लम बस्तियां हैं वहाँ जल भराव की स्थिति बड़ी विकट रहती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उसमें भी हो रहा है, उसमें बहुत सारे चूक हम लोगों की भी है। हम सब्जी खरीदते हैं, उसका डंठल को पॉलीथीन में बांध के नाली में फेंक देते हैं। मैं आज गया तो कई तकिया पड़े हैं, कई बिस्तर पड़े हैं और पॉलीथीन पड़े हैं, बोतल पड़े हैं। हम यदि व्यवस्थित एक डस्टबिन में सामान रखते तो नगर निगम उसको उठा के लेके जाती है, भले 2 दिन में लेती है, 1 दिन में लेती, परंतु हमारा जो स्थिति है, हमारा घर साफ रहे, भले नाली जाम हो जाए। और सब जगह वही हाल। मैं आज माताओं बहनों को निवेदन किया कि आप कचरा नाली में फेंकेंगे तो नाली जाम होगा ही, और आप नगर निगम को दोष देंगे, विधायक को दोष देंगे, सांसद को दोष देंगे, मुख्यमंत्री, तो करेंगे क्या? तो आपको जन चेतना करके आपको स्वच्छता रखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो भारत को स्वच्छ रखने का संकल्प लिए हैं, और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके छत्तीसगढ़ को स्वच्छ रखना है और उत्तर विधानसभा को स्वच्छ रखने की बात करते हैं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगातार राजेश मोड़क जी के द्वारा सावन के विशेष तौर पर कांवड़ यात्रा निकाला जाता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पुरंदर मिश्रा जी के नेतृत्व में कोई कांवड़ यात्रा वगैरह, उनको बधाई देता हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ उनका है, वो 15 साल तक मंत्री रहे हैं और उन्होंने भगवान के भक्त हैं, शंकर भगवान के। उनके कांवड़ यात्रा निकालेंगे, मैं भी उस कांवड़ यात्रा में शामिल होऊंगा। एक भाई निकाल रहा है, दूसरे भाई को निकालने का कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए वो निकाल रहे हैं, हम उसमें शामिल होंगे। हम रथ यात्रा में हमारे साथ शामिल ही हुए, 1.25 लाख लोग रथ यात्रा में थे। ये कंपटीशन नहीं है, धर्म को कंपटीशन मत करो, धर्म को धर्म के साथ मिल करके, सनातन के साथ मिल करके उसके आगे बढ़ाने में सहयोग करो। यही आपकी सच्ची हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति। अभी लेटेस्ट में एक मामला काफी सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल जी को रिमांड में लिया है और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस मामले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। मैं गलत करूँगा मैं भी कष्ट पाऊंगा, तो इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, जो जैसे करेगा वैसे पाएगा। कांग्रेसी कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत भूपेश बघेल जी को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। ऐसा नहीं है। आप तो संवाददाता हैं, बहुत सारे मामले सुनते होंगे, जानते होंगे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला 2000 करोड़ का हुआ था और अभी 22 अधिकारी पकड़े जाने से 1000 करोड़ और बढ़ गया है, तो 3000 शराब घोटाला हुआ और उसमें कहीं ना कहीं ईडी संलिप्तता पाई होगी, इसलिए कार्रवाई हो रहा है। 22 अधिकारी जो इसमें चिन्हित हो रहे हैं, आपके पार्टी में ही मतभेद है। कोई कह रहा है कार्रवाई होना चाहिए और उन लोग को हाई कोर्ट की उनकी जमानत भी कैंसिल हो चुकी है और अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आम बस ईडी में उनका नाम आया था भूपेश बघेल के सुपुत्र का और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, इसके बारे में आप ईडी को पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं तो पेपर में आप लोग जो छापते हैं, आप लोग जो न्यूज़ बताते हैं उसमें बताए हो, ये आबकारी विभाग में जो घोटाला था उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है और 22 अधिकारी को सस्पेंड हमारी सरकार ने किया गया है। और बाकी जानकारी आप ईडी से बात करेंगे तो आपको ईडी वाला में ट्रैफिक व्यवस्था गांधी उद्यान से लेके टर्निंग पॉइंट तक और अवंती विहार चौक से पूरा मंदिर तक आए दिन हम शाम के समय में देखते हैं ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इसके लिए आप क्या? ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी नहीं, आपका जनसंख्या बढ़ गया।
आप जब 2000 में छत्तीसगढ़ राजधानी बना तो कितना जनसंख्या था, कितने गाड़ियां थी। अभी आपने अपने लिए गाड़ी खरीद लिया, बेटे के लिए भी खरीद लिया, पत्नी के लिए खरीद लिया, बच्चे के लिए खरीद लिया, तो गाड़ी तो बढ़ाए आप ही लोग ना। तो रोड तो वही है जो रोड पहले हम लोग बनाए थे। तो इसीलिए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग के उसके निर्णय लिए जा रहे हैं, ओवर फ्लाई बनाए जा रहे हैं। अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के ऑफिस से लेकर के अशोका रतन तक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक उसमें चला जाए। पंडरी मार्केट में खालसा स्कूल से लेकर के मोवा थाना तक के फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। बहुत सारे काम हो रहे हैं। कचना में अभी ओवर ब्रिज बन रहा है। सब धीरे धीरे बन रहा है और काम बनने में टाइम लगता है और सबकी सुविधा होगी। जनता जनार्दन की चिंता विष्णुदेव साय सरकार भी कर रही, हम उनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बातों को आपको उठाने के लिए धन्यवाद और सबको बताइए कि बहुत जल्दी सब काम पूरे होंगे। जय जगन्नाथ। सावन के उत्सव चल रहे हैं, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे, प्रदेशवासियों को? मैं संदेश प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, रायपुर वाले को, राजधानी वाले को निवेदन करता हूँ, शिव जी की प्रार्थना करें और शिव भगवान ऐसे भगवान है कि सबको प्रसन्नचित होते रहते हैं और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ आशीर्वाद मिले और सबके लिए आशीर्वाद मिले। ये थे पुरंदर मिश्रा जी, उत्तर के विधायक हैं और काफ़ी फ्रंट फुट पे आके उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हर वार्ड में जाकर विकास के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अब देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार। आप लोग उसका घर तोड़वा जो नाला को कब्जा करने लगा। वही तो प्रॉब्लम है, आपका 6 फुट का नाला 2 फुट कर दिए और मैं किसको तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ? तो 6 फुट कर दो। पानी कैसे जाएगा ऊपर का भाई? पानी इसलिए तो भर रहे हैं। उसको करो, समझाओ उसको। क्या मतलब? तो जाने डीओ साहब बोल रहे, डीओ साहब का देखिए। वो तो बोले थे मैडम बोलती वो लिख के दी मेरे शिक्षा अधिकारी लिख के। उसको भर बिना भरे नहीं है ना? ठीक है, सुधर को बताना। अच्छा बात भी करोगे, फोन आया तो आया था क्या?